बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बहुत ही कॉमन सवाल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई की हालत में कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्लॉट अभी क्या हमें लेना चाहिए या नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या आपकी राय है? आप इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएं। देखिए, जितने लोगों ने प्लॉट इन्वेस्टमेंट करनी है और प्लॉट इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे या नुकसान जानना चाहते हैं रियल वे में कैलकुलेशंस के साथ, हम पूरा उसको कैलकुलेट करके आपको बताएंगे इन्फ्लेशन के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर और करेंसी की डिवैल्यू के लिहाज से, तो आपको समझ आएगी कि यार प्लॉट आपको लेना है या नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई सानू भी दसो जनाब, तुसी वीडियोस बनाते हो, वीडियो दे विच थोड़ी बहुत पंजाबी लैंग्वेज भी यूज़ कराया करो। बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट होती है, तो हम इंशाल्लाह वो भी आपके साथ करेंगे और ये कि कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो बना के कैलकुलेशन के साथ बताएं। मिसाल लेते हैं, आप कराची के अंदर आप आ जाए, आपने प्लॉट लिया जी, कराची के अंदर स्क्वायर यार्ड में प्रॉपर्टीज़ को लिया जाता है। आपने कराची के अंदर स्क्वायर यार्ड के अंदर प्रॉपर्टी लिया जी, 125 स्क्वायर यार्ड की प्लॉट आपने लिया और आपने प्लॉट लिया है जी DHA के अंदर। अब वो DHA के अंदर जो आपने प्लॉट लिया है 125 स्क्वायर यार्ड का, वो है पोजेशनेबल प्लॉट, उसका पोजेशन अनाउंस है या आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर लिया है। अब वो 5 मरले का प्लॉट आपको मिल रहा है इंस्टॉलमेंट के ऊपर 45 लाख रुपए का, ठीक है, और वही प्लॉट आपको बैरियर टाउन कराची के अंदर मिल रहा है जी 36 लाख रुपए, 5 मरले। अब आपने 36 लाख रुपए लगाए हैं, वो आपने 5 साल के अंदर देने हैं, आपने माहाना 30-40 हज़ार रुपये देने हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहर को आप एस्टिमेट कर लें। अब आपने किस्तों के ऊपर प्लॉट लेना है। अब किस्तों के ऊपर अब अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ रही है, क्योंकि जो बंदा आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट दे रहा है, जो डेवलपर ये ऑफर कर रहा है चीज़ें, वो अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसमें से निकाल रहा है। तो ये चीज़ आप पहले समझ लें कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी, आप ये ले लें कि आप नकद प्लॉट ले। दूसरा सिनेरियो आप ले लेंगे, आप नकद प्लॉट ले रहे हैं। अब नकद प्लॉट में ये है जी, आपने 5 मरले का प्लॉट लिया जी, 40 लाख रुपए का आपका प्लॉट आया, 8 लाख रुपए का पर मरले के हिसाब से आपको प्लॉट मिल गया। अब वो 40 लाख रुपए आपने 4 मिलियन इन्वेस्ट किए। अब वो 40 लाख रुपए का बायर नहीं मिल रहा आपको मार्केट में, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे है पाकिस्तान में। 40 लाख रुपए आप किसी को बायर मिल गए, कोई बंदा वैसे डिप्रेशन था, कोई वैसे डिप्रेस था, वो डिप्रेस की वजह से आपको 45 लाख की प्रॉपर्टी 40 लाख में दे रहा है, क्योंकि मार्केट में उसको बायर नहीं मिलना, लेकिन वो 5 लाख रुपए का नुकसान तो नहीं देख रहा, वो आपको 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी दे रहा है, आपको 5 मरले का प्लॉट 40 लाख रुपए में मिल गया। अब यही आप कैलकुलेट करें तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की ग्रोथ के लिहाज से टैक्सेस को भी काउंट करना है अभी हमने। अब आप फाइलर हैं, फाइलर के लिहाज से आपने टैक्सेस भी पे करने हैं। आपकी FBR वैल्यू का जो परसेंटेज पाकिस्तान के अंदर नई बजट के बाद आई है इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिहाज से, आप बिल फर्ज कर लें कि आप एक साल के बाद उस प्लॉट को बेचेंगे पाकिस्तान में 2024 के अंदर। 2024 में आप एस्टिमेट करें कि डॉलर पाकिस्तान में ट्रेड कर रहा होगा 325 रुपए के ऊपर। अब मार्केट के अंदर जब आपने 40 लाख रुपए का प्लॉट लिया बगैर किसी घर बनाए के, ना उसके ऊपर आपने घर बनाया, आपने उसको लेके छोड़ा मार्केट के अंदर, महंगाई से महंगाई होती गई, गरीब तबका मजीद गरीब होता गया, अमीर अमीरतर होता जा रहा है, गरीब गरीबतर होता जा रहा है। रियल एस्टेट डीलर्स जो हैं वो, उनके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, उसकी वजह यह कि महंगाई हो रही है, लोगों के पास सेविंग्स नहीं हो रही। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या आपका वो 40 लाख रुपए का प्लॉट आपको फायदा दे रहा है? कहीं पर भी ना आपको उसकी अर्निंग हो रही है। आपने अपने 40 लाख रुपए बाउंड कर दिए वहाँ पे। अब वो 1 साल के बाद 40 लाख रुपए का जो प्लॉट है आपका, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा भी सेल करेंगे, वो आप 45 लाख रुपए में सेल करेंगे, यानी 45 लाख रुपए का आप उसको सेल करेंगे। आप अगर उसके 1 लाख रुपए प्रॉफिट को देखें तो उसमें आपने टैक्सेस भी देने हैं, तो टैक्सेस को निकालने के बाद आपको वो 40 लाख रुपए का ही बनेगा। यानी 40 लाख रुपए 1 साल पहले भी 40 लाख रुपए है प्लॉट की सूरत में, और 1 साल बाद भी है प्लॉट की सूरत में। अब वही 40 लाख रुपए में आप ये देखें, आपने 10 लाख रुपए पाकिस्तान के अंदर राइसिस में लगा दिए। मैं आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे बताऊंगा कैलकुलेशन के हिसाब से। 10 लाख रुपए आपने चावल में इन्वेस्टमेंट कर दिए, 10 लाख रुपए आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिए, 10 लाख रुपए आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर करेंसीज मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिए, 10 लाख रुपए आपने पाकिस्तान के अंदर कमोडिटीज़ में पैसा लगा दिया, आपने स्टील के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, या आपने पाकिस्तान के अंदर सिल्वर के अंदर आप 10 लाख रुपए ना लगाएं, आप 1 लाख रुपए लगा लें, यानी आपने डिफरेंट पोर्टफोलियोज के अंदर। अब आप ये देखें, आप एक बंदे को अगर लेते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ प्लॉट ले रहा है, रियल एस्टेट के ऊपर बैठा भी रियल एस्टेट बेहतर होगी मेरा ये प्लॉट। रियल एस्टेट ऐसा नहीं है कि बुरा सेक्टर है, यहाँ पर फॉर्च्यून्स बनाई हैं लोगों ने, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया लोगों ने, लेकिन मसला ये है कि जो फिलहाल पाकिस्तान के अंदर जो हाल की घड़ी है
यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कमोडिटीज बेस्ड जो ऑल्टरनेटिव करेंसी है, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट, डॉलर, इन चीज़ों की बात हो रही है। अब आपने वो 40 लाख रुपए अगर इन चीज़ों के अंदर लगाया है, आप इनकी प्रॉफिट के लिहाज से कैलकुलेशंस करें तो यहाँ पर आपको पर पोर्टफोलियो में करीबन 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। बासमती के अंदर आपने टैक्सेस नहीं देने, गोल्ड के अंदर आपने टैक्स नहीं देना, करेंसी मार्केट के अंदर आपने टैक्स नहीं देना। उसके साथ आप कोई भी कमोडिटी ले लें पाकिस्तान के अंदर, कोई हाउस होल्ड, कोई भी ऐसी आइटम जो आप से होल्ड करके सेल करते हैं, तो वहां पर भी आपने टैक्सेस नहीं पे करने। यानी चारों में से अगर 10 लाख रुपए में आपको 1-1 लाख रुपए भी बचता है, दैट मीन्स कि आपने हर 1 लाख रुपए, हम बहुत कम बात करें बल्कि आपको ज्यादा बच जाएगा, लेकिन हम एवरेज ले रहे हैं, तो आपको फिर भी 40 लाख रुपए के बजाय 4 लाख रुपए मिलता है विदाउट टैक्स, और वो भी शॉर्ट टर्म पीरियड में जिसकी मार्केट है। बासमती राइस की आपके पास अभी राइट नाउ डिमांड बनी है, तो बासमती राइस आप सेल कर सकते हैं। गोल्ड की डिमांड है, अगर गोल्ड आपका 10 तोला आपने लिया है, अगर आपने 10 तोला में इन्वेस्टमेंट की है, आपने 20 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दी है, मिसाल की बात करें, और पर तोला पे आपको 50,000 रुपए का नुकसान जो है वो फायदा हुआ, तो आप ये लगाएंगे आपने 10 तोला के अंदर 5 लाख रुपए कमा ली। तो गोल्ड का इस वक्त प्लॉट के साथ कंपैरिजन कर रहा है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जो गोल्ड अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है या इंक्रीज करेगा आने वाले 1 से 2 महीने में, वो प्लॉट की वर्क नहीं होगी, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है समझने की। इस इन्वेस्टमेंट को आपको करना पड़ेगा ट्रिक्स के साथ। तो मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।